बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने मेरी किन किन बातों का जो है वो ठीक से जवाब दिया ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, पहले मैंने वजूर वाली बात की। ये वाज़े वजूर को इमाम जाफर ने बेमंजिल रजा कहा है और ये मुसलसल कहे जा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इमाम जाफर को गोया ये मुखालफत कर रहे हैं और इमाम जाफर के मुखालिफ जो है वो इनका हाल क्या होगा वो सब देख लें। ठीक है, कि ये इमाम जाफर के मुनकिर ठहरे। अच्छा, तो इमाम जाफर ने रजा शुमार किया है, लेकिन ये मानने का जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। मंजिल रजा का है, वाज़े अल्फाज हैं। तो अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने इनसे सवाल किया था, अब जवाब अभी तक नहीं आया कि औरत के मुंह में पिस्तान बच्चे में डाल दिया, उसके मुंह में पिस्तान डाल दिया, दूध नहीं आया, रज़ात हुआ या नहीं हुआ? जवाब दे दिया, इतना मुझे बताएं। हमने सुना नहीं, जवाब दिया क्या? आप दोबारा बोलिएगा, ठीक है, अपने टर्न में बोला। आप दोबारा बोलिएगा कि अगर औरत ने पिस्तान डाल दिया, दूध नहीं आया, आप बोलिएगा, मैंने शायद सुना नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे ने 10 चुस्कियां लगाई लेकिन दूध नहीं आया, तो वो रज़ात हुआ नहीं हुआ इसका बताइएगा। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि भाई दूध नहीं आया तो रज़ात नहीं है, तो फिर हमारी बात साबित हुई। अगर आप कहते हैं कि दूध आया तो फिर हमारी बात साबित हुई, क्योंकि असल बात है दूध का बच्चे के पेट में जाना, फिर पिस्तान का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर पिस्तान मुंह में आया तो फिर तो रज़ात हो गई, दूध हो या ना हो। ठीक है, अच्छा, और मैंने 4 हवाले दिए थे, 4 हवाले इमाम जाफर का कि रज़ात है वजूर भी, यानी बगैर पिस्तान के भी दूध गया वो रज़ात है। दूसरा मैंने अब्दुर्रहमान जजरी का हवाला दिया था, वो भी उन्होंने कहा है कि बगैर पिस्तान के भी रज़ात है। फिर मैंने हवाला दिया इब्ने कुतैबा का, वो भी कह रहे हैं कि बगैर पिस्तान के भी हो गया। इब्ने हजर ने कहा है बगैर पिस्तान के भी बच्चे के पेट में गया औरत का दूध, तो वो भी रज़ात की जगह पर है, लेकिन इन्होंने मानना ही नहीं है। ये कैसे मानेंगे? ये मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये मानेंगे तो मसला खत्म हो गया ना, इनका इतराज ही खत्म हो गया। तो 4 हवाले मैंने पेश किए हैं, उसके बाद भी अगर ये नहीं मान रहे हैं तो मुझे बताएं कि और क्या इनको मनवाएं, किस तरह इनको मनवाएं। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने गुलाम वाला हवाला पेश किया था कि गुलाम, फिर उन्होंने आयत कुरान की पढ़ी कि बशर ना हो गुलामन। ठीक है, कि अभी यहया अलैहिस्सलाम बच्चे थे तो उनको गुलाम कहा गया है। ठीक है, आए जरा ये देखें, ये अल काफी है, जुज नंबर 7 है और सफ़ा नंबर है 69। नबी अब्दुल्लाह इमाम जाफर से रिवायत काल इज़ा बलगल गुलाम सलास अशरत सनतन, कि जब गुलाम 13 साल को पहुंच जाए, कतबत लहुल हसनतो कुतिबत लहुल हसनत व कुतिबत अलैहि सय्यतो, कि जब 13 साल का हो गया तो उसके गुनाह लिखे जाएंगे और सवाब लिखे जाएंगे और ये सारी बातें। ठीक है, तो ये गुलाम का माना जवान भी है। तो मुझे आप बताएं कि इसका इनकार कैसे करेंगे आप? इसका इनकार कैसे करेंगे आप? ठीक है, तो इमाम जाफर ने जो माना किए कुरान के खिलाफ माना किए क्या? आप कुरान की आयत पढ़ रहे हैं किसकी? इस्लाम वाली। यहाँ इमाम जाफर 13 साल के बच्चे को गुलाम कह रहे हैं, तो मेरा एतराज फिर भी कायम है आपके ऊपर, मेरा एतराज फिर भी कायम है आपके ऊपर। इमाम जाफर ने 13 साल के बच्चे को गुलाम कहा है, यहाँ भी इमाम जाफर आ गए, तो इमाम जाफर से कहाँ जाएंगे आप? इमाम जाफर ही जाफर आ रहे हैं आपके सामने, जाफरी मजहब खोल रहा है सिपाही साहबा वाला। ठीक है, जो आप छोड़ रहे हैं वो खोल रहा है। सिपाही साहबा का काम ही यही है कि वो जाफरी मजहब खोल के बयान करे, जिनको शिया मजहब छुपाते हैं। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिपाही साहबा ने खोल के बयान किया है जाफरी मजहब। तो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैं दलाइल से साबित कर रहा हूँ कि रज़ात की बार बार मना कर रहे हैं कि दूध के बगैर नहीं है रज़ात, बच्चे के पिस्तान के बगैर नहीं है रज़ात। अम्मा आयशा से झूठ बोल रहे हैं ये। अम्मा आयशा ने कभी ये नहीं कहा कि जो है वो जवान को जो है डायरेक्ट दूध पिलाओ। आपसे मुतालबा है ना, आप दलील पेश कर रहे हैं, तो आप बताओ कि अम्मा आयशा ने कहा हो कि डायरेक्ट दूध पिलाओ, आप दलील दें। आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि बर्तन में उतार के पिलाए, कहाँ लिखा हुआ है? मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ लिखा हुआ है कि अम्मा आयशा ने कहा कि डायरेक्ट पिस्तान दे दूध पिलाओ? आप बताएं कहाँ लिखा हुआ है इसमें? तो आप भी खुद जो मुतालबा हमसे कर रहे हैं वो मुतालबा आपसे भी हो रहा है, तो आप भी वाला जवाब है। ठीक है, तो आप मुनाज़रे के उसूल जानते नहीं हैं और हमें कहते हैं यानी जो आप जो उसूल बनाते हैं अपने लिए वो हम हमारे लिए मानते नहीं मानते। अच्छा, उसके बाद आगे चलें। अच्छा, ये इमाम जाफर सादिक की मैंने बात कर रहा हूँ। इमाम जाफर सादिक के अखबारात मैंने पेश किए हैं, गुलाम वाला पेश किया, इज़ा रज़ा। अच्छा,
फिर इन्होंने कहा कि इमाम जाफर के कौल के, इन्होंने कहा कि माजी का लफ्ज दिखाओ। इमाम जाफर ने फरमाया रजा रजुलो, इन्होंने कहा कि माजी का लफ्ज दिखाओ। मैंने माजी का लफ्ज नहीं कहा, मैंने ये अल्फाज कहे हैं। इमाम जाफर ने कहा हो कि वो जब रजुल बंदा पी रहा था दूध औरत का, उसने बचपन में दूध पिया हो। रजा इजा रजा रजुलु वकान सबीयन वकान तिफलन, इस तरह के अल्फाज हो। दिखाओ मुझे। आप अपने अल्फाज क्यों ऐड कर रहे हैं? आप अपने अल्फाज क्यों ऐड कर रहे हैं? आप मुझे बताएं ना। और आप हमारे फुकाहा की बात कर रहे हैं कि फलां का फतवा है, फलां का फतवा है, फलां का फतवा है। अगर आप फिक़ह हनफी सेट की बात कर रहे हैं ना, फिर मैं भी आपके फुकाहा की बात कर रहा हूँ। ये ले सिरातुन नजात फी अजवबतल इस्तिफ्ता, आपके अबुल कासिम खोई, किस्मुल अव्वल, सवाल 379 सवाल, मा हुआ हुक्म शुर्बिल हलीबिल मरअति सिवाउन कान शारिबु ज़ौजहा अम शख्सन आखर, के मूंछों वाले शख्स का अपनी बीवी का दूध पीना कैसा है? कहा ला बास बिही बिज़ालिका फी नफ्सिही, बीवी का दूध पिए तो कोई हर्ज नहीं है। अब बीवी का दूध पीने वाला शिया, अगर दूध पीने वाला कौन है? बच्चा है। बीवी उसकी कब होगी? बचपन में होगी या जवान में बीवी होगी उसकी? तो आपका अबुल कासिम खोई कह रहा है कि अपनी बीवी का दूध पी लिया तो कोई हर्ज नहीं है। तो आप मुझे बताएं, तो आपके नजदीक तो बीवी का दूध पी लिया कोई हर्ज नहीं है। आप अमाशा पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपके घर में क्या निकल रहा है? ठीक है, तो आपके घर में भी ये बातें निकलेंगी। ठीक है जी, ये भी शिया है। आप माने ना माने, फतवा लगाएं, कुरान के मुखालिफ कहें, इसको लग चुके हैं फतवे। आपके फतवे इमाम जाफर पे लग चुके हैं, आपके फतवे आपके अइम्मा पे लग चुके हैं, आपके मुज्तहिदीन पे लग चुके हैं। आप माने ना माने, आप ये कहा है कि शुरू में कि नऊज़ बिल्लाह अमाशा जो है वो क्या थी? गद्दार थी नबी की। तो क्यों कि नबी के खिलाफ फतवा दिया, तो ये भी गद्दार नबी हो गए, आपके इमाम भी और आपके मुज्तहिदीन भी। तो जो फतवे आपने हम पर लगाए हैं, तो ये फतवे आप पर भी लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिज़ाद कबीर पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने जो बातें की हैं वो सब लोग समझ गए हैं कि आपके पास अब कुछ भी नहीं है। आपने 2 टन से कोई भी सवाल पेश नहीं किया जो नया हो, सिर्फ वही बातें कर रहे हैं कि फलां ने कहा है कि रिज़ाद का लुज़्म माना दूध का यानी पिस्तान देना है। हमने कब इसका इनकार किया है? हम तो कहते हैं कि रिज़ाद का पिस्तान वाला माना भी है, बगैर पिस्तान के भी है, और मैंने दलाइल दिए हैं, उसको आपने हाथ लगाया। एक जगह दिखाओ, एक जगह दिखाओ। हाथ लगाया। रिज़ा का मतलब बगैर पिस्तान के दूध पिलाने को रिज़ा कहते हैं। एक जगह दिखाओ, एक दिखाओ। मुख्तलिफ हदीस पेश किया, आपने कुतबा पेश किया, एक दिखाओ, नस करो, एक नस। इनकार कर रहे हैं अपने जजरी का। आपने कहा अपने जजरी का इनकार करते हैं। क्यों इनकार कर रहे हैं भाई इनका? 3 मैंने पेश, चौथा मैंने इमाम जाफर पेश किया। ये जो 4 मैंने हवाले पेश किए, कहाँ जवाब दिया इनका आपने? आप कह रहे हैं मैं नहीं मानता, ये जवाब है? एक दिखाओ, एक दिखाओ। कौन मानता है? आपकी कौन मानता है? 5 मिनट ज्यादा ले लो, एक हवाला दिखाओ कि रिज़ा बगैर पिस्तान के किसी को दूध कहना अरब जबान में उसको भी रिज़ा कहते हैं। एक जगह दिखाओ। अभी मैंने 4 हवाले दिए हैं, जरूरत नहीं देने की। एक दिखाओ ना, एक भी नहीं दिखाया। आप गोदम कर रहे हैं पहले। आप 4 हवाले, आप क्या आपको 10 हवाले चाहिए क्या? 10 रिज़ात की तरह आपको 10 हवाले चाहिए? आप 10 चुस्कियां जाते हैं क्या? ठीक है, तो 10 चुस्कियां देखें, क्या नाम है, जो भी बीच में बात कर रहे हैं वो उनसे पूछे, मेरे हवालों का जवाब दे। 4 हवाले पेश किए मैंने इब्ने कुतैबा पेश किया, इनका जवाब नहीं आया। इब्ने हजर पेश किया कि बगैर पिस्तान के बच्चे के पेट में जाए, बच्चे के पेट में जाए, वहां पिस्तान के अल्फाज नहीं है। रिज़ात कहते हैं बच्चे के पेट में जाना, पेट में जाना। अब भी मैं कहता हूं कि बच्चे के पेट में जाना रिज़ात है दूध का, पिस्तान जरूरी नहीं है, बर्तन भी। और मैंने हवाला पेश किया था ना पाकिस्तान में जो मसला हुआ था कि भाई दूध ये क्यों दिया फतवा उलमा किराम ने, यानी हमारे मजहब में इस तरह नहीं है। ठीक है, और अमाशा की बात कर रहे हैं। अमाशा ने कहा कि दूध डायरेक्ट पिलाओ। एक हवाला दो, कबीर को जवान को अमाशा ने कहा होगा दूध डायरेक्ट पिलाओ, कहीं भी नहीं है। मैंने हालांकि दिखाया मुफहिम से, दिखाया कुर्तुबी से कि जायज ही नहीं है कि औरत बच्चे को जवान को पिस्तान दे। मैंने दिखाया वो जायज ही नहीं है। जब हमारे उलमा जायज समझते ही नहीं है तो हम पे क्यों थोपे जा रहे हो इल्जाम? भाई हम पे क्यों इल्जाम थोपे जा रहे हो? खामखा आप इल्जाम थोपे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इल्मी तौर पे खत्म है। आप अब भी दोबारा कोई नई बात नहीं करेंगे, पुराने हवाले पेश करेंगे बस। शुरू करो जनाब। टाइम खत्म जी। लामा साहब, बात यह है कि आगे चलाना है या इसको चलाना अभी बहुत है, अभी बहुत आभास बाकी है भाई। आप इनको कहें अगर नए हवाले पेश करें, पुराने हवाले पेश नहीं करें। हमने कोई हर दफा हमने नया पेश किया, रिपीट कहाँ मेरे हवालों में।
बात वही आप है। जो है ना, आपके पास इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की 3 हदीस उसी को बार बार पेश कर रहे हैं। मेरा तो हर दफा नए हवाले शुरू करूं मेरे जनाब? ख्याल में तो मैंने हर टर्म में नया वाला पेश किया है, हर प्लीज टर्म में। प्लीज मुझे मेरी बारी है। जी मोहतरम नाज़रीन, वैसे- यहाँ पे 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है कि महरमियत का सबब, महरमियत के लिए क्या ये काफी है कि इंसान के पेट में दूध चला जाए चाहे वो पिस्तान से ना हो, ठीक है ना, ये है। एक है कि रिज़ा किसको बोलते हैं। महरमियत के लिए ये इसमें इख्तिलाफ है कि कोई औरत किसी शख्स का, किसी बच्चे का महरम इस तरह बनता है कि अगर उसको पिस्तान न दे, बर्तन में दूध पिला दे, वो महरम बन जाता है ना बन जाता है, वो उस मसले में इख्तिलाफ है, ठीक है ना। ये महरमियत का सबब है कि महरमियत के सबब में क्या बच्चे के पेट में दूध जाना ये महरमियत का सबब बनता है या नहीं बनता। एक है कि रिज़ा का असल, रिज़ा किसको बोलते हैं? रिज़ा बोलते हैं पिस्तान मुंह में देना और बच्चा उसको चूस ले, इसको कहते हैं रिज़ा। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये मुआविया साहब, इधर फखरू साहब, फिर आप कहेंगे कि आपने जवाब नहीं दिया, आप सुन नहीं रहे ना। फखरू साहब ने अभी तक एक हवाला पेश नहीं किया कि रज़ा किसको बोलते हैं लुगत में। रज़ा बोलते हैं कि किसी भी तरीके से पेट में दूध चला जाए, किसी भी तरीके से पेट में चला जाए, उसको रज़ा बोलते हैं। सिवाय एक मुआसिर मौलवी जो है कि अल-फ़िक़्ह अल-मज़ाहिब अल-अर्बा, वो मंजूर नहीं है क्योंकि वो लुगत के खिलाफ है और उलमा के इजमा के खिलाफ है। अकाबिर का मैंने अक़वाल दिखा दिए, शाफी का मैंने कौल दिखा दिया, मालिक इब्न अनस का कौल दिखा दिया, आयशा का अपना कौल दिखा दिया कि वो चूसने को शर्त समझती है। मैंने इतने अक़वाल दिखा दिया कि दूसरे तरीके से अगर किसी बच्चे के पेट में दूध चला जाता है वो महरमियत का सबब बनता है नहीं बनता, वो अलग बात है, लेकिन ये रिज़ा नहीं है। रिज़ा सिर्फ और सिर्फ किसको बोलते हैं? रिज़ा सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं पिस्तान मुंह में हो और चूसा जाए। ये बात अच्छी तरह से मैंने इसके बहुत सारे हवाले दिखा दिए हैं और आपने देखा है। मैं एक और आपको हवाला दिखा देता हूं, ये कुतुब लुगत है। ये अगर इनका इद्दिआ है कि किसी भी तरीके से पेट में दूध चला जाए उसको भी रज़ा कहते हैं, वो हमें हवाला दिखाएं। ये ना दिखाएं कि किसी भी तरीके से पेट में दूध चला जाए वो महरमियत का सबब है। इन दो बातों में बड़ा फर्क है। किसी भी तरीके से पेट में दूध चला जाए महरमियत, इसमें हमारा निज़ा नहीं है। हमारा निज़ा इस पे कि रिज़ा किसको बोलते हैं। किसी भी तरीके से पेट में दूध चला जाए, इसको अरब क्या रिज़ा बोलते हैं, इसको रिज़ा नहीं बोलते हैं। कहते हैं दूध पिया उसने, उसको दूध पिलाया गया, उसको इजार किया गया, उसको सुऊद किया गया, उसको खाना खिलाया गया, उसको नहीं कहेंगे कि इसको रिज़ा किया गया है, ठीक है ना। यह किताबुल आइन है खलील इब्न अहमद फराहिदी की, जिल्द नंबर 1। वज़्ज़रउ लिश्शाति वल बकर व नहविहिमा। ज़रा बोलते हैं पिस्तान को, रज़ा ज़र ही से मुश्तक़ है। इसको इश्तिक़ाक़ कबीर, एक इश्तिक़ाक़ सगीर है, एक इश्तिक़ाक़ कबीर है, एक इश्तिक़ाक़ अकबर है। इश्तिक़ाक़ सगीर में यह है कि हुरूफ भी एक है, तरतीब भी एक है। इश्तिक़ाक़ कबीर में यह है कि हुरूफ मुश्तरक हैं, जैसे जज़बा और बजज़ा, ये हुरूफ मुश्तरक हैं लेकिन तरतीब मुख्तलिफ है। ज़रा रज़ा से है, रज़ा ज़रा से है। ज़रा बोलते हैं पिस्तान को से है, अगर पिस्तान नहीं है तो रज़ा नहीं है। वअज़रअतिल नाक़तु हिय मुज़रिउन लिक़ुर्ब निताज इंद नुज़ूल बदन। रज़ा अस्सबी रिज़ाअन व रिज़ाअतन मस्स थदी व शरिबा। रज़ा का मतलब ही यही है कि बच्चे ने मुंह में पिस्तान लिया है और उसको चूसा है और पिया है, इसको कहते हैं रज़ा। ये रज़ा के लुग़वी माने। अच्छा, अब रज़ा जब पता चला कि इसका और माना नहीं है, रज़ा का और माना नहीं है कि मसलन कोई शख्स बर्तन में दूध पे, उसको रज़ा नहीं कहते। महरमियत का सबब बनता नहीं बनता, वो अलग बात है, उसको रज़ा नहीं कहते। जब यह पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, तो आइए कि आपकी तबीयत साफ हो जाए, शेख साहब की तबीयत बिल्कुल साफ हो जाए। कहते हैं आपने हवाले नहीं दिखाए जी। हवाले बहुत सारे दिखाए, शुरू में दिखाए, आप भूल गए। ये देखो एक किताब सुनन अबी दाऊद, ये देखो, कानत आयशा, सफ़ा नंबर 382। कानत आयशा तामुरो, आयशा हुक्म देती थी अपनी भतीजियों को, अबू बकर की पोतियों को, वह बनाती इख्वानिहा, और अपने भतीजियों को, अपनी भांजियों को, अयुरज़अना, कि इर्ज़ा कर दें। रज़ा का क्या मतलब मैंने कुतुब से लिखा दिया भाई, कुतुब हदीस से, मुफस्सिरीन के अक़वाल से, अहले लुगत के अक़वाल से, इनके फुक़हा के अक़वाल से, शारिहीन हदीस के अक़वाल से मैंने दिखा दिया कि रज़ा का मतलब है पिस्तान मुंह में दिलवा देना। आयशा हुक्म देती कि पिस्तान मुंह में डाल देना, मेरे मेहमानों के मुंह में पिस्तान डालना है। अगर ये कहते हैं कि नहीं वो बर्तन में पिलवाती थी, वो दिखा दे, वो दिखा दे, वो बर्तन में पिलवाना। और ये बताइए कहां की सुन्नत है कि मेहमान को औरत के घर में औरत के दूध निकाल के मेहमान को दे दिया जाए।
कौन सी कुरान की आयत है? कुरान ने जब कहा कि वालिदात युरदिअन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अराद अन युतिम्म अर्रज़ा, कि तमाम मुद्दत कंप्लीट रज़ाअत 2 साल तक है, तो उसके बाद ये दूध पिलाने का क्या चक्कर है? ठीक है ना। युरदिअन का मतलब है मुंह में पिस्तान दिलवा देना। अगर ये कहते हैं कि इसका मतलब मुंह में पिस्तान दिलवाना नहीं है, तो वो हमें हदीस दिखा दें भाई कि ये बर्तन में पिलाती थी, या किताब लुगत में दिखा दें कि रिजा बर्तन में पिलवाने को भी अरब रिजा बोलते हैं। वो है ही नहीं इनके पास। किसको? मन अहब्बत आयशा यराहा व यदखुल अलैहा व इन कान कबीरन 5 रज़आतिन, कि आयशा के मेहमानों को 5 दफा अबू बकर की बहुएं, अबू बकर की बेटियां, अबू बकर की पोतियां उनको दूध पिलवा दें, ताकि उसके आयशा के मेहमानों की खातिर दारी की जाए। यह सही सुनन इब्न दाऊद है, मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी की, जिल्द नंबर 6 है, मुलाहिजा करें। इसी हदीस को नकल करके इस्नादु सहीहुन अला शर्त अल बुखारी व सह्हहु अल हाफिज इब्न हजर, हाफिज इब्न हजर ने भी इसकी तस्दीक किया। बशर्त बुखारी ये हदीस सही है। कहते अल्फाज दिखाओ मुझे, हटाओ मुंह से हाथ हटाओ, शर्मिंदगी देख ले ताकि तेरी पूरी दुनिया देख ले तेरी हालत। फतहुल बारी, हाँ अब जबरदस्ती हंस, शर्म है नहीं। बोले इज़ा फातकल हया फस्ना मा शित, जब शर्म ही नहीं है तो जो मर्जी करो, जब हया नहीं है तो जो मर्जी करो। फतहुल बारी जुज़ आशिर, चाप दारुल फिक्र, मुलाहिजा करें यहां पर सफ़ा नंबर 347। सबत इंद अबी दाऊद, अबू दाऊद ने साबित किया फी हादिल क़िस्सा कि आयशा हुक्म देती थी अबू बकर की बेटियों को, अबू बकर की बहुओं को, अबू बकर की पोतियों को। अबू बकर खुद कहां है? ताज्जुब ना करो कि अबू बकर जंगों से भागता था, ताज्जुब ना करो कि उसकी कोई जिहाद है ही नहीं, किरदार ही ऐसा है। अबू बकर हुक्म देता था अन युरदिअन मन अहब्ब आयशा अन यदखुल अलैहा व यराहा व इन कान कबीरन व इस्नादु सहीहुन व सरीह। ये इस्नाद भी सही है और कलाम भी सही है कि आयशा हुक्म देता था कि उनको रिजा कर दें। रिजा बोलते ही है मुंह में पिस्तान डालने को, रिजा खुद जरा से, जरा बोलते ही पिस्तान को मेरे अजीजों, बर्तन को जरा नहीं बोलते। ये इसका मादे इश्तिकाक ही यही है, इसका और मतलब ही नहीं बनता। अच्छा मुलाहिजा करें मोहतरम नाज़रीन कि ये कुरान के खिलाफ है। कुरान ने क्या फरमाया मेरे मोहतरम नाज़रीन, मुलाहिजा करें, लिमन अराद अन युतिम्म अर्रज़ा वल वालिदातु युरदिअन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अराद अन युतिम्म अर्रज़ा। जो शख्स चाहता है कि उसके बेटे को, उसके बेटी को पूरा मुद्दत दूध मिले रिज़ा का, उसकी वालिदा 2 साल तक दूध पिलाए। कुरान ने कहा कि कामिल रिज़ा 2 साल है, कामिल रिज़ा 2 साल है। मुलाहिजा करें, ये तर्जुमा है, मेरा तर्जुमा नहीं है, यह आपके उलमा के तर्जुमे हैं। ये ताहिर कादी साहब का, वो और माएँ अपने बच्चों को पूरी 2 बरस तक दूध पिलाएं। यह हुक्म उसके लिए जो बच्चों के जो दूध मिलाने की मुद्दत को पूरी करना चाहे। पूरी मुद्दत होती 2 साल। आयशा मर्दों को रिजा करवा रही है, ये कुरान की मुखालिफत नहीं है। पिस्तान देना अलग अलग बेहयाई है, बेइफ्फती है। ये अलग से कुरान की मुखालिफत है कि 2 साल के बाद ये क्या करवा रही है, महरम बनाई जा रही है अपने लिए मेहमानों को। अच्छा तफसीर इब्न कसीर उर्दू तर्जुमे के साथ मुलाहिजा करें, इसी आया माएँ अपने औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करने का हो। मुलाहिजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन कि इसके तफसीर में क्या फरमाते हैं। मसाला रिज़ात, यहां अल्लाह ताला बच्चों वालियों को इरशाद फरमाता है कि पूरी मुद्दत दूध पिलाने की 2 साल है, 2 साल के बाद नहीं है भाई। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, जो कुरान की मुखालिफत करे वो काफिर है। अबू बकर के घर में पूरा प्रैक्टिस जा रहा है कि मर्दों को भाई दूध पिलाया जा रहा है। ये कहता है बर्तन में पिलाते थे, हदीस एक भी नहीं है। हम कहते हैं छाती से पिलाते थे, छाती से हो या बर्तन से हो, कुरान की मुखालिफत कुफ्र है। छाती से हो, पिस्तान से हो या बर्तन से हो, तुम कहते हो बर्तन से पिलाते, ये तो कुरान की मुखालिफत है। इसके बाद दूध पिलाई का कोई एतबार नहीं है। इससे दूध पाई पना साबित नहीं होता और ना हुर्मत होती है, हुर्मत भी नहीं होती। अच्छा मुलाहिजा करें, मैं तिरमिजी का एक बाब आप दिखाऊं, ये सुनन तिरमिजी है। मुलाहिजा करें यहां पर बाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युहर्रिमु मिन अर्रिदाअति इल्ला मा फतक़ अल-अमआ फी अथ-थदी व कान क़ब्ल अल-फिताम। महरमियत फिताम से पहले, हादा हदीस हसन सही। 2 साल के बाद अगर दूध पिलाया जाए महरमियत होती ही नहीं है। समझ में आए ना लोगों,
कि ये लोग आयशा के घर में, अबू बकर के घर में कैसे कुरान, सुन्नत, शरीयत की मुखालिफत और बेइफ्फती का गढ़ था वहां पे। टाइम फिनिश हो गया। एक छोड़े, अमान साहब फालतू सवाल कर रहे हैं। दूसरा सवाल, जब कुरान ने फरमाया कि 2 साल के बाद महरमियत नहीं होती, रजा है नहीं, तो ये बड़े को कैसे दूध पिलाते थे? मैं जा रहा हूँ, टाइम हो गया है। मैंने हवाले दे दिए, नहीं करना चाहता तो कोई जबरदस्ती रजात के हवाले दे दिए मैंने, बहुत सारे सवालों का जवाब दुनिया वालों को पता चला कि सिपाही साहब भाग रहा है। छोड़ दिया, इब्न कुतैबा को छोड़ दिया, इसने 3 महीने से तैयारी की है, छोड़ दिया अपनी, मतलब 3 महीने से तैयारी की है इसने, ठीक है ना? अब भाग रहा है, तैयारी की थी ना, उसके बावजूद भाग रहा है। नहीं, शुक्रिया नहीं, बैठो बैठो, सवाल के जवाब दे दो, बैठ, अब बैठ इधर, जाना नहीं। अच्छा, फिर आपने जो फतवा इमाम जाफर ने दिया ना, उसकी वजाहत करते सलामुल्लाह है, मुझसे सवाल करो, वो फतवा पढ़ो, सवाल करो, पढ़ो, सवाल करो और करें। ठीक है अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने नहीं, शुक्रिया नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, बेशर्मिया। उदोहद से भागे, बदर से भागे, खैबर से भागे, हुनैन से भागे, आज भी भाग रहे हो। भाग गया जी, कट गया जी, कट गया, भाग गया जी, फरार, आया फरार, आया या अली मदद, या हैदर मदद, देखो काट गया। मैंने कहा भागना नहीं, भाग गया जी, शुक्रिया, भाग गया है जी। कहता है लाइट का, लाइट तो सही है, इंटरनेट भी सही है, क्यों? सवाल के जवाब। अब मेरा चैलेंज है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सब मौलवियों को, आ जाओ, रिज़ाए कबीर पे ये जवाब नहीं दे सका, तुम सवालों को जवाब दे दो। तुम इस मौजू पर जो हदीस मर्जी तुम पढ़ो, मुझसे सवाल करो। शिया कुतुब से जो हदीस तुम मर्जी पढ़ो, तुम मुझसे सवाल करो, मैं तुमसे सवाल करता हूं, ठीक है ना? आय बेशर्मी की इंतहा।